जेनीवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टिकल लेबोरेटरी है जिसका नाम है सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये पार्टिकल लेबोरेटरी रिसर्च करती है सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। यहाँ पे लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर भी है जो सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स के रिसर्च के लिए काफी क्रूशियल है। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? टाइटल और थंबनेल तो लॉर्ड शिवा के नटराज पोज के बारे में है। ये इसलिए क्योंकि सर्न की एंट्रेंस पर 2 मीटर बड़ा लॉर्ड शिवा का नटराज पोज में एक स्टैचू लगा हुआ है। जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो आई वाज शॉक्ड, इतनी साइंटिफिक जगह पे लॉर्ड शिवा का स्टैचू। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि लॉर्ड शिवा का नटराज पोज बस एक हिंदू रिलीजियस सिंबल या डांस पोज नहीं है, बट हैज अ वेरी डीप फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक मीनिंग अटैच्ड टू इट, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हे, दिस इज धनवर्धन वर्मा, वेलकम टू क्लास अबव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड नटराज के डांस पोज के बारे में। नटराज एक संस्कृत वर्ड है विच मींस लॉर्ड ऑफ द डांस। यहाँ पे लॉर्ड शिवा को एज अ कॉस्मिक डांसर पोर्ट्रे करा गया है हु इज डूइंग द कॉस्मिक डांस ऑफ तांडव। तांडव को कॉस्मिक डांस इसलिए कहा गया है क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द 5 प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इटर्नल एनर्जी विच आर फर्स्ट सृष्टि which means creation and evolution, second स्थिति which means preservation and support, third samhara which means destruction and evolution, fourth tirodhana which means illusion, and lastly anugraha which means release and emancipation. प्लस नटराज पोज में लॉर्ड शिवा के हर एक बॉडी पार्ट का एक डीपर मीनिंग है विच विल कवर नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द हैंड्स फर्स्ट। उन्होंने अपने अपर राइट हैंड में एक ड्रम, जिसको हम हिंदी में डमरू कहते हैं, वो पकड़ रखा है। हेयर द ड्रम रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट साउंड फ्रॉम विच ऑल क्रिएशन स्प्रिंग, ऐसी साउंड जिससे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। प्लस द साउंड ऑफ डमरू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिदम एंड टाइम। नेक्स्ट लॉर्ड शिवा के अपर लेफ्ट हैंड में है इटर्नल फायर, इट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन विच इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन। बताओ कितना डीप मीनिंग है। जो भी चीज क्रिएट हुई है विल अल्टीमेटली गेट डिस्ट्रॉयड, बी इट आवर ईगोस, बी इट द बिल्डिंग्स, बी इट द यूनिवर्स, बी इट एनीथिंग, बट दिस वीडियो विल स्टे। This shows the balancing nature of life, that creation and destruction are inevitable part of human existence. Exam point of view से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, that पहले destruction होती है, afterwards creation happens. प्लीज उल्टा मत कर देना। नेक्स्ट लॉर्ड शिवाज लोअर राइट हैंड इज रेज्ड इन द जेस्चर ऑफ अभय मुद्रा। ये पोज आपने बहुत जगह देखा होगा, ऑलमोस्ट हर एक गॉड की फोटो में ऐसा ही पोज बना होता है, बीट लॉर्ड कृष्णा, बीट लॉर्ड रामा, बीट गुरु नानक जी एक्सेट्रा। संस्कृत में अभय का मतलब होता है विदाउट फियर, तो दिस अभय मुद्रा इज काइंड ऑफ रीअश्योरेंस टू द डिवोटी दैट प्लीज डू नॉट फियर द नियर बाय इविल एज द गॉड इज हियर। Likewise, please do not fear art and culture because class above is here. Now the lower left hand of Lord Shiva points towards the upraised foot as the path of salvation. जिसका मतलब है कि मानो लॉर्ड शिवा के चरणों में ही मोक्ष मिलेगा। अगर आपने नोटिस करा होगा तो लॉर्ड शिवा इज डांसिंग ऑन अ स्मॉल ड्वार्फ। ये स्मॉल ड्वार्फ इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक राक्षस है जिसका नाम है अपस्मरा। बहुत सारी बुक्स में दिस अपस्मरा डीमन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मुयलका। यहाँ पे दिस मुयलका रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल इग्नोरेंस एंड ईगो, जिसके ऊपर लॉर्ड शिवा ने विक्ट्री अचीव कर ली है। अब लॉर्ड शिवा के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर है जिसे हम प्रभा मंडल या ज्वालामाला भी कहते हैं। अब इस फायर के 2 डीपर मीनिंग्स है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इट इज द कॉस्मिक फायर विच क्रिएट्स एंड कंज्यूम एवरीथिंग, बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द साइकिल ऑफ लाइफ, जो पैदा होता है उसका अंत भी होता है। एंड सेकेंडली इट रिप्रेजेंट्स द हेलो ऑफ लाइट विच हियर सिंबलाइजेस द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ टाइम। कुछ भी हो जाए वक्त चलता रहेगा। हमने बचपन से लॉर्ड शिवा की गर्दन में हमेशा एक स्नेक देखा है, बट कभी क्या ये सोचा है कि इसका मीनिंग क्या है? द स्नेक अराउंड शिवाज नेक रिप्रेजेंट्स कुंडलिनी पावर। कुंडलिनी का संस्कृत में मीनिंग होता है कॉल्ड स्नेक एंड इट रिप्रेजेंट्स शक्ति। योगा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कुंडलिनी पावर रिजाइड्स इन ह्यूमन स्पाइन एंड व्हेन अराउज्ड मीन्स ह्यूमन लिबरेशन एंड हायर कॉन्शियसनेस। अगर हम लॉर्ड शिवा के फेस को और करीब से देखें तो हमें पता चलता है कि लॉर्ड शिवा ने एक कान में मेल रिंग पहनी हुई है और एक कान में फीमेल रिंग, जिसे हम बाली कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम लॉर्ड शिवा को फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ हर एक ह्यूमन में एक शैवा विच इज मेल एनर्जी एंड एक शक्ति विच इज फीमेल एनर्जी होती है विच मेक्स अस अ होलसम ह्यूमन। इसीलिए हम लॉर्ड शिवा को अर्धनरीश्वर भी कहते हैं, अ लॉर्ड हुज वन हाफ इज वुमेन। नाउ लास्टली लेट्स टॉक अबाउट शिवाज थर्ड आई। बचपन में सब कहते थे कि जब शिवा अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो धरती पे प्रलय आ जाती है, डिस्ट्रक्शन होती है एंड वॉट नॉट। अब मुझे ये सब तो पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म लॉर्ड शिवाज थर्ड आई हैज अ वेरी डीपर मीनिंग। लॉर्ड शिवा की थर्ड आई का मीनिंग है ज्ञान, विच मीन्स नॉलेज।
Basically, it urges the devotees to seek self-realization and inner wisdom, which will free humans from its problems. Now in the next section, let's discuss what scientists have to say about Lord Shiva's Nataraj pose. CERN के बाहर जो लॉर्ड नटराज का स्टैचू है, वो इंडिया ने CERN को गिफ्ट किया था। आपको मैं बता दूं, इंडिया भी CERN का मेंबर है। CERN में जो लॉर्ड नटराज के स्टैचू के साथ में जो बोर्ड लगा है, वहाँ पे फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने लिखा है that hundreds of years ago, Indian artists created visual images of dancing Shivas in a beautiful series of bronze. In our times, physicists have used the most advanced technology to portray the patterns of cosmic dance. The metaphor of the cosmic dance thus unifies ancient mythology, religious art, and modern physics. एकदम सर के ऊपर से गया ना, मेरे भी। आओ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी मैटर है यूनिवर्स में, इट इज बेस्ड ऑन द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स। अगर हम सब एटॉमिक स्केल पर देखें तो वहाँ भी कॉस्मिक डांस चल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल एक एनर्जी डांस परफॉर्म करता है, इन विच इट गेट्स क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एट द सेम टाइम। इसलिए कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट के लिए लॉर्ड नटराज का डांस एक सिंबल है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन ने जब इंडिया में आकर चोला टेम्पल में लॉर्ड नटराज का स्टैचू देखा तो ही सेड द गॉड हैज 4 hands. In the upper right hand is the drum whose sound is the sound of creation. In the upper left hand there is a tongue of flame, a reminder that the universe now newly created will billions of years later now will be utterly destroyed. Universe is nothing but a series of creation and destruction. आजकल एक डिबेट चलती रहती है कि साइंस और रिलीजन के एकदम अपोजिट है। इसके रिगार्डिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है which I would like to mention, that science without religion is lame and religion without science is blind. अब लॉर्ड शिवा का तांडव डांस सब एटॉमिक पार्टिकल को मिमिक करता है या नहीं करता इज अ मैटर ऑफ फ्यूचर डिबेट एंड रिसर्च। बट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी लॉर्ड नटराज, थिंक इन टर्म्स ऑफ बोथ रिलीजन एंड साइंस पोर्ट्रेट टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास अबव।